लखन सिया राम चंद्र की जय। या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मा या ब्रह्माचित शंकरः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती देह से सजाया धोई धोई चरण पखाराओ सरस्वती मैया धोई धोई चरण पखाराओ धोई धोई चरण धोई चरण पखारा मोर सरस्वती मैया धोई धोई चरण पखारा धोई धोई चरण धोई धोई चरण पखारा मोर सरस्वती मैया जननी सुर के देवी ज्ञान के देवैया ज्ञान के देवैया ज्ञान के देवैया उनके बिनती आजा मैया बिना के बजैया बिना के बजैया मैया बिना के बजैया चारों
धोई 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 चरण पखारो मोर सरस्वती मैया धोई चरण पखारो धोई चरण पखारो सुमंजूर के तय सवारी ओ मैया ओ सुमंजूर के तय सवारी वीणा के बजैया धोई 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 चरण पखारो मोर सरस्वती मैया धोई चरण पखारो धोई धोई चरण पखारो हे माँ धोई धोई चरण पखारो धोई धोई चरण पखारो प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय यस्यांकी च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गलरम यस्य शिव्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिनभ श्रीशंकरः पातु माम् नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं लखन सिया रामचंद्र की जय परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय अपने अपने गुरु माता पिता संत समाज की जय दो दिवसीय मानस के बृहत कार्यक्रम के आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता सदस्यगण उपस्थित समस्त विद्वज्जन मानस कार्यक्रम के संचालक हमारे महासमुंद जिला के नेतृत्व करने वाला आदरणीय चंद्राकर जी, छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंच में संचालन की भूमिका के निर्वाह करने वाला आदरणीय श्री साहू जी, श्रीमती दीपा जी, ये आयोजन ला मूर्त रूप दे में जेकर भी जैसे भी सहयोग मिले हैं आप सब उपस्थित शक्ति स्वरूपा भक्तिमय माता मन बहनी मन पिता तुल्य श्यान मन हम उम्र साथी मन नाने नाने बाल गोपाल अब ये उत्कल के धरती में महाप्रभु के चरण वंदना करत जत का दुरिहले हमारा आरोप पहुंचत हो आप सबके पौरी में सादर प्रणाम। विगत 11 वर्ष के क्रम निरंतरता में है। हमारे सौभाग्य के बात है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं अन्य अन्य प्रदेश में आयोजित होने वाला मानस कार्यक्रम में जिन प्रारंभ के है दिशा निर्देश जहां से मिलते जिहल कार्यक्रम शुरू हो जाते कथों प्रतियोगिता आप शुरू हो गए सम्मेलन शुरू हो गए ये पहली मंच है आपके छत्तीसगढ़ के। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा बे पर सब मंच मन सजग चालू हो जाए तो शुरुआत आपके उड़ीसा से होते हालांकि बहुत ही ज्यादा होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजन है। बहरहाल बहुत धन्यवाद आओ आपके भागीरथ प्रयास ने नमन कर जैन निमित्त आप ये बृहत कार्यक्रम ला हर वर्ष ये जगह 2 दिन के लिए मूर्त रूप देते हो। वही प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे राम कथा जैन प्रसंग में मोला बोले भर कहे हैं आपके बीच में रखे प्रयास करूं। सब विद्वत जनमन बैठे हैं त्रुटि अवश्य संभावी है काबर मानस कार्य की इसकी राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई संतन सन जस किछ सुने वो तुम्हें सुनावो सो। बस वही भाव से
जैन समयानुसार स्मरण में अही जैन कोनो करल पढ़े सुने आपके बीच रखूं, त्रुटि हुई क्षमा करूं। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 141। सो मैं तुम सन कहूं सब, सुन मुनि सुमन लाई, राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करण सुहाय, लखन सिया रामचंद्र की जय। चर्चा हुआ थे याग बल्क और भरद्वाज के बीच में। राम कथा के 4 वक्ता महादेव गिरिजापति, याग बल्क भरद्वाज, काकभुसुंड गरुड़पति, तुलसी संत समाज। निवेदन चाहूंगा आप सब सुधी लोग बैठे, इसमें 3 कथाओं का विराम होता है, एक कथा विराम अभी तक प्रवाहित है। अभी 2 दिन का आयोजन करे हो, काली पूर्णा होती हो ही, शांति ठंडा, ओम दो शांति अंतरिक्ष दो शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति करके आप कथा को विराम दे देंगे। मानस में भी 4 कथाएं हैं, मगर 3 कथाओं का विराम आपको दिखेगा, एक कथा का विराम आपको नहीं दिखेगा। भगवान शंकर पार्वती पट्टी कथा की हिस्स, अब कृत कृत्य भयौ मैं तव प्रसाद विश्वेश, उत्तरकांड। माता पार्वती धन्यवाद ज्ञापित करती हैं, गरुड़ जी लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। गरुड़ जी है कौन ला? काकभुसुंडी ला। मैं कृत्य कृत्य भयौ तब, तुलसीदास जी को भी हम सब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, मगर कोई ऐसा दोहा अर्धाली बता दिए जहां काकभुसुंड, जहां याग बल्क जी ने, भरद्वाज जी ने याग बल्क जी को धन्यवाद ज्ञापित किया हो। ये कौन सी घाट है जिन कथा में हम बैठे हैं? देखिए ज्ञान घाट भगवान शंकर जहां बकता है, माता पार्वती श्रद्धा स्वरूपा कथा सुन रही है। भक्ति घाट काकभुसुंडी और गरुड़ जी, दीन घाट में तुलसीदास जी और हम, और जहां पे याग बल्क और भरद्वाज हैं, ये कर्म घाट की कथा है माता। और ये कर्म घाट की कथा कभी विराम होने वाली नहीं है, ये कथा तो निरंतर चलने वाली है। तो आइए पूर्व प्रसंग लाभ के साथ में जोड़ो। हमारे मंचस्थ मंडली पहली बैठे रही है, पार्वती सती और भगवान शंकर के कथल कहते हैं। ये रामचरितमानस रूपी पेटी में 3 ठन रत्न हावे, 3 ठन रत्न। जैसे आप घर में राखे रखो ना, पेटी में काला काला गुलबंद ला, कान के ला, गोड़ के ला, काबर बहुत मूल्यवान होते। उसमें 3 मूल्यवान इनमें नग है। का है? पहली नग है भगवान शिव के चरित्र। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हारा, एक चीज। दूसरी चीज इसमें भरत चरित है, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, ये भरत चरित है। और तीसरा चरित हनुमान के चरित सुहाय, जामवंत प्रभु ही सुनाए। तो ये 3 चरित्र में सबले पहली चरित्र शिव चरित्र है। संत मन कही थे जहां भी आराम कथा करें आप, 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के, 6 दिन के, 9 दिन के, भगवान शिव के कथा ही से ही उस मानस का प्रारंभ होना चाहिए। क्यों? जब तक श्रद्धा और विश्वास आपस में सम्मिलित नहीं होंगे, कथा निरर्थक है। सती के संग सुने दंडकारण्य में दिग्भ्रमित हो गए भगवान ला देख के। ब्रह्म जो व्यापक बिरज जगल अनि हवेद, शोक दे धर होई न जाहि न जानत वेद। ये कैसे भगवान ने दे, कैसे अपन महिलों की लख हो जाते। भगवान के दूठन गुण, भगवान सर्वव्यापी होते हैं, सर्वंतर्यामी होते हैं। जब सर्वव्यापी है, सर्वशक्ति माने, अपन महिलों की नहीं खोजे सकती। और जब सब ला जाना थे तो कतिहा है तो हुल जान डरती। ये संशय में पड़ गई माता सती और अपना देह त्याग करती है। और देह त्याग करे भी रही एक चीज बोली, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई, जन्मी पार्वती तन। इसलिए वो पार्वती बनी है। और भगवान शंकर और पार्वती के बीच कैलाश पर्वत में, ये ऐसा पर्वत है माताओं ज्ञान का, बड़े बड़े ऊंचाई भेद दे गए हैं। आज तक कोई कह दे कि मैंने कैलाश पर्वत की श्रृंखला तक पूरी चढ़ाई कर ली, आज तक उस शिखर तक कोई नहीं पहुंच सका है।
वहां सुंदर कथा चला थे। माता पार्वती श्रद्धा स्वरूपा विश्वास स्वरूप भगवान शंकर कथल कहा थे। और कथल कहत माता पार्वती की महाराज ये भगवान जन्म का वर्धर थे। भगवान के जन्म के 5 कारण दाई दादा हो जे रामचरितमानस में। वैसे तुलसी की हरि अवतार हे तुझे ही होई, हे तुझे ही होई। इद मिथम कहीं जाए न सोई, जाए न सोई। इद मिथम कहीं जाए न सोई, जाए। कारण ला बतात जात रही से और भगवान शंकर कही दी से गांव नारद श्राप दीनी कुमारा। एक गांव तो नारदो श्राप दे रही से। गिरजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुनि जाने। पार्वती बड़ा आश्चर्य हो गया। महाराज कहे नारद जी तो भगवान विष्णु के भगत है, अब वो काबर भगवान ने श्राप दी सोही। तो यहाँ पर नारद जी के प्रसंग आया। अब वो कर बाद आओ जैन प्रसंग में हमला आप सब ला चर्चा करना है। भगवान के अवतार के एक और कारण, काय कारण? रावण इत्यादि के जन अत्याचार बढ़ी। वो अत्याचार से तमाम सृष्टि के रहने वाला देवता धामी मन के यहां तक भई सभी धरा तुलानी, धरती भी व्याकुल हो गई। तो वो जिन भगवान के जन्म के एक मूल कारण है मनु और शत्रुपा के प्रसंग। आओ हम आप सब गीत संगीत और भजन के माध्यम से प्रस्तुत प्रसंग ला अंतर में उतारे के प्रयास कर। वो शायद कुछ जीवन के लिए, शायद कुछ परिवार के लिए, शायद कुछ समाज के लिए, शायद कुछ अपन आत्म कल्याण के लिए कुछ सूत्र तुलसीदास जी महाराज जिन प्रस्तुत प्रसंग में छोड़े हैं वो हमारे जीवन के काम आए। आइएगा एक और संगीत का अंतराल आप सबके लिए निवेदन चाहूंगा। जितनी माताएं यत्र तत्र अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, यहाँ बैठने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप राम कथा सुने। यदि सुनने आए हैं और यदि नहीं सुनने आना था तो बेहतर था हम कहीं और होते। तो आइए, 2 दिन का सुंदर अवसर है। ये साल भर में 365 दिनों में सिर्फ 2 दिन के लिए हमको उपलब्ध होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमें सुने, जितनी मंडलियां बैठेंगी उन सबको आप बड़े ध्यान से सुने। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले ना झिले। कहते हरि नाम वरी रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। ये सिया सिया राम के भजन ला, अजिया न गाले घड़ी दो घड़ी।
माटी के काया माटी मा जाई काका माटी मा जाई काका माटी मा जाई का कोने जाने जीवरा भैया कोने जाने जीवरा संगी का तनला पाही करे सिया राम के भजन अनगल घड़ी रू घड़ी सिया राम के भजन अनगल घड़ी रू भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनि सुमन लाई राम कथा कलिमल हरनि मंगल करूं सुहार। सो काला उही ला काला वो राम कथा ला मैं कहा तो तोर सन किसको नहीं आग बल का कौन ला भरद्वाज ला तो कैसे करूं मैं हाँ सुन मुनि सुमन ला वही कथल में कहा थो तू मन कैसे सुना थो भरद्वाज कथे मन लगा सुन। आइए कथा तो सब सुनथन भैया कथा सुनने के प्रकार कथा सुनने के प्रकार। आइए वो वक्ता और श्रोता एक और बैठे कहां पंचवटी में कथा कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और श्रोता है लक्ष्मण जी। भगवान कहे कथा कहे शुरू कर इसका कहे कैसे सुन बे जी कथा ला सुनहु तात मनमति चितलाय। कथा सुने के तीन प्रकार बोले कौन कौन सा। एक कथा श्रोता मन से जो कथा सुने, दूसरा कथा श्रोता जो बुद्धि से कथा सुने और तीसरा कथा श्रोता जो चित्त लगा के कथा सुने। और दुनिया में तीन प्रकार के ही लोग हैं महाराज। कौन कौन से बोले त्रिविध जीव जग वेद बखाने विषी साधक सिद्ध शयान। वैसे हम सब मन के स्तर में कथा सुनथन। ये मन का है विभिन्न इंद्रिय में मन एक ऐसे मन है जला भगवान कृष्ण अर्जुन लकी अर्जुन ये जो मन है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमर्थि बलभद्रम। ये मन सारी इंद्रियों का नेतृत्व करता है, सबको चलाने वाला है, सबका संवाहक है। ये काबर भगवान कृष्ण एक दुर्योधन ने पूछी दुर्योधन अरे 100 भाई तू मन हो 5 भाई वो मन है। एक घर में पैदा हो एक धरती में रहे हो एक जगह एक पुआक पानी पिए हो एक अन्न खाए हो। अरे बाबू कहे
मैं देखतो ते पांडव मन सब अच्छा अच्छा काम करते और तू मन सब ऐसे ऐसे काम करतो जे काम पूरा आलोचना के काम है भाई। तो कैसे कहे तो लोग काय काम करना चाहिए काय काम नहीं करना चाहिए ते समझ में नहीं आए। दुर्योधन किस महाराज आते समझ में, बोला आते समझ में तो करथस काबर। तो जे बात दुर्योधन के है कि इसका जानाम धर्म नच में प्रवृत्ति, जानाम धर्म नच में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियोक्तोऽस्मि तथा हम करो। महाराज मैं जानता हूं धर्म का है और मैं जानता हूं धर्म का है, तते अधर्मेल काबर करथस। बोले मोर अंतस में कोई ऐसे देवता बैठे हैं जे मोल कथे ते अधर्मे करे करकी के। ये देवता कौन है? चंचलम ही मन कृष्ण, ये मन वो देवता है। मन के मते न मानिए, मन के मते न मानिए, मन के मते हजार। जो मन को जीत लिया वो तो हजारों लाखों में कोई एक होता है। तारे भैया बुद्धि और चित्त से सुने को जो स्तर है वो स्तर तक नहीं जा सकन तो मन लगा के अच्छा लगाना काबर है मन काबर कहा भरद्वाज है याज्ञवल्क्य का भरद्वाज ला काबर। अभी अनेक जन दाईमन बैठे हो, बहुत जन के ध्यान अपन किचन में गे हो। हालांकि हम व्यवस्था बना है फिर लड़का मन घर में है उनकर कत का जवान जाकर आंध हूं कत को जन दुकान ला छोड़ के आए हो ये भैया मन उनकर दिमाग में खुजरे हो बैठे जरूर हो कर। तो कम से कम एक जतका जवान ले बैठे उतका जवान ले कथम मन लगे। यदि बिना मन के आप कथा श्रवण करेंगे विडंबना है। अनेक अनेक उदाहरण में प्रस्तुत कर सकता हूं आपके बीच। एक जन आदमी बैठी हाँ कपर गेगा कहा बस्ती में, अब तुहरे गांव में कही देतो में है मोगरा पाली महाकपरवादी ने मन चंद्राकर जी मन कोई घर में आगे नहीं बारे काबर और भंडारा चला था, कोई दुकान नहीं खोले। 2 दिन दुकान बंद कर दूध का जी छूट जाएगा। अब भैया धर्म के मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, हमें चलना सहज नहीं है। हम एक दिन अपन दुकान बंद करना पसंद नहीं करन, एक दिन हमारा अपन और अन्य जो कार्य है ओला विराम देना पसंद नहीं करन। मगर वो केहरी से जे कौन ही दुकान हाँ पूरा एक दिन का खर्चा भी हुआ। तो एक जन कपड़ा दुकान वाला है, देखो भाई कपड़ा दुकान वाला कोई हो तो अन्यथा मत लो। मोहिल देख के कहा थे कि हम तो तुम्हारे शहर में आवे नहीं करन जी कपड़े लेबर कैसे जानबो तो दुकान कपड़ा के नहीं वो मन ला मार के दुकान बंद करके आगेगा। अब इसने आदमी काय करही ओ खंभा तीर में पिंगरा लुगरा वाली दाई बैठी थी इतने बैठते हो ओद के वो सियानी ने बैठे रहा का डाला जहां देखो ला जा जाए बेचारी। अब वो बैठ गएगा इसे, अब कथा में ध्यान नहीं आई वह ओ ध्यान होकर दुकान में चल गया। अब बैठे खत्म है, अब दुकान में गई दुकान ला खोले हो कहा था और छत्तीसगढ़ के एक जन ग्राहक आगे कहा कायले में रामायण वाला हूं बंगाली ले रहे थे हमारे तनी बहुत महंगा है तुम्हारे खड़ियार रोड में सस्ता मिलते ले लेता जी कैसे दे है 150 रुपये मीटर है। ऐसे 5 जन भर के मीटर लाग गई 6 जन भर 2.5 मीटर में बन जाते का 15 मीटर ले जा नाप दे नापत हो कहा थे इसे 1 2 3 4 नापी से और ओकर बाद जानत हो कपड़ा लेबर तो तुम ज्यादा जात हो माता मना कैंचिल धरे हो कहा थे और टिप लाई से काटिस और फर के उधार देते इसे उसने उधारत हो कि आगू वाला बंगाली ने उधार था। ये विडंबना है। मन को यहां रखें जब तक आप यहां हैं, यदि नहीं है कोई बात नहीं तो आओ श्रोता के गुण ले। पहली गुण की इसकी श्रोता सुमति सुमति वैसे विभीषण महाराज की ही श्रावण ला भैया सुमति कुमति सबके उर रहे नाथ पुराण निगम अस कहे
सुमति मने अच्छा मति, अपन अच्छा मतिल बैठ के कर सुनना चाहिए। वैसे एक विडम्बना कहो महदाई हो, हम जब भी एकर बैठन विशेष कर कोई भी आख्याकार यदि कथा सुने बैठ गए वो अच्छा मती लेके बैठबे नहीं करे। काबर राह तो एक आय सही कही कि नहीं देखियो हा, एक कति कर गलत कही तेला टमड़ा करते हो, तब तकलीफ है आ गया। ये स्थिति में समस्या है। काबर गाय थन, गाय के थन ओमे बछरुक मुहन लगा दे, ओमे एक था किन्नील बैठार दे। निवेदन करत हो माता मन से, गाय के थन में बछरुक मुहन लगा दे, वो दूध पीते, किन्नी लगा दे, लहूल पीते। दूध नहीं है किन्नी बार, मगर उसको तो लहू ही चाहिए। बैठे से एक जन नहीं जाए कथा सुने तो कर घर के कहीं जास नहीं, सब जन गए हैं वहां, सब जन गए हैं बड़े बड़े मनखे मना नहीं हमारा था घर में दुकान में जाके आ गया। अब आके कथा सुनी। अब मति देखो सुमति कैसे होना चाहिए, श्रोता सुमति, मति अच्छा होना चाहिए कर बैठने वाला के। तब वो आदमी के एक ठन कान थोकन टेणगा रहा, टेणगा माने पूरा नहीं खुले कही देते, अब कनवा का दूध गड़बड़ हो जाए। अब वो जाग बैठीस गा, अब जाग बैठीस। अब महाराज हा चौपाई उठाईस, महाराज हा चौपाई उठाईस, वक्ता हा काय चौपाई उठाईस, हरिहर निंदा सुनहि जे काना। ओ किस ये काना कहा मोला कहा थे रे हरे, उठ के गुस्सा चल दी सो दे। और घर वाली पूछी कैसे आ गए, अरे वो महाराज ठीक नहीं बोले, ये मानस के चौपाई किस मला बोला लगी कि हरिहर निंदा सुने ही जे काना कहा थे ते मोला कनवा कहा थे कि वो चल दे। ओकर घर वाली कहते देखो इसने गुस्सा नहीं करे, वो तो भगवान के कथा है, हाँ महाराज लतोर से का लेना देना है। फिर बिहान दिन गिस, अब बिहान दिन जाके फिर बैठी से संयोग से फिर उसकी जो है महाराज चौपाई उठे से कैसे पुनि पनवो पृथुराज समाना। अब वह चौपाई का आखिरी में एक जन बैठे रहते तो इन वक्त हम सुनता नहीं आया था, थर मतर हो जाते। वह चौपाई का आखिरी में काना छे, फिर गुस्सा के चल दीगा। और जब तीसरा दिन ऐसे बड़ जान लौठी लुकाक लाने रहे, आज तो बोले रहते हैं ये चौपाई का, जब भी आत हो मुहिल काना काना की कथा हुई चौपाई तो दिखते का। तो ऐसा मती जब हमार मन में हो ही कथा भीतर प्रवेशित नहीं होए, 10 HP के पंप लगा ले, यदि पाइप के वो पार छूटा है तो पानी जाए नहीं जाए नहीं जाए नहीं। तब भरद्वाज लगी ही त्याग बल है, भरद्वाज सो मैं तुम सन कहूं सब सुन मुनि सुमन लाए। मन लगा के सुने, जीवन में जब भी कथा सुनने का अवसर हो मन को लगा करके यहाँ जब तक है कथा श्रवण करना चाहिए। आइएगा पुनः से एक संगीत का अंतराल आप सबके लिए, प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। भांति भांति के भोग मिले, अंग हुआ रोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में सुयस नाम मिले, धने और धाम मिले, राम नाम मिले तो सब काम मिले। पर बुद्धिया हो गे रे संगे, नर्तन ला पाके पर बुधिया होगी।
माया माँ भुला के रुपया हो गए हो गए संगे दर्शन पाके पर रुपया हो गए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। याज्ञवल्क्य महाराज जी भरद्वाज ने सुनात की इस कथा ला कि भरद्वाज सो मैं तुम सन कहूं सब सुन मनीष मुन लाई राम कथा कलिमल हरनि मंगल करनि स्वामी। राम कथा रामचरितमानस में भगवान के जिन चरित्र वर्णन है 3 रूप में तुलसीदास जी महाराज संकेत करे हैं। मोट डाला देखो होती को ना आते थे। अक्सर में माता मल्ला अनुभव करे हो मानस मंच में जतिक दिन के जात हो कोई भी महतारी आगे होती पूजा करेगे है ना भाई काय कर ही है दिया बारही अगरबत्ती जलाही गुलाल चढ़ाई फूल चढ़ाई। ओला नहीं देखा था तुम्हारा वो कैसने लुगरा पहन के आ है तेला देख यदि गलत बोला तो कोई खड़े हो बोल दे कि नहीं भैया ते गलत बोला ठीक है कैसने लुगरा पहने अतेक माया अतेक प्रेम लुगरा बात नहीं करना चाहिए गाँव मगर दिन भर कर बैठे पहने रहन देन भाई वो कहीं पहने हो कोनो का रखला पहने हो नहीं तो तुलसीदास जी की ही राम कथा मंदाकिनी। ये राम के कथा है कथे एक जगह अच्छा दूसरा जगह काय कथे हे राम के चरित्र कथे यह राम के चरित्र रामचरित चिंतामणि चारु कथा किहिस और चरित्र किहिस और फिर का किहिस गिरिजा सुनहु राम के लीला सुरहित दनुज विमोहन शीला। 3 ठन ये लीला है ये चरित्र और ये कथा है। आई एक के चीज है कैसे 3 ठन बन जाए कैसे नहीं बन जाए एक के चौर है भात बन जाते पुलाव बन जाते खीर बन जाते एक ठन 3 ठकावन नहीं बने का हमला कहना है कथा। अच्छा कथा मैंने कहा सब ले ज्यादा कथा तू मन कथो अब विशेष कर कब जब मई के लात होता
बोरिंग में मिल गेता, तरियम मिल गेता, खेत में मिल गेता, बाजार में मिल गेता, लेन देन किनारे दोनों कोई कथा चालू हो जाते। कथा कहना सब लाथे। अच्छा कैसे कथा कथो? वो शब्द से ही मैंने समझ में आ जाते दीदी। कथा जे था तिलक, जे था तिलक का सागर अंधेसिया आलू बरीता है तो आलू बरी चूर के तब बता था तिलक है कथा तो काय था तिलक कहना है। ये हम सब की सौभाग्य माता हो जे आज हम आप सब शासन चलत है अयोध्या से अब बड़ा सुखी आनंद से उकर कथा लगा था। एक कथा में से कहा है सब घर में एक ठन कथा चलत है। बेटा बेटी बाप बहू नाती नतुरा दाई दादा भाई बहनी इत्यादि इत्यादि। मगर ये सब के बीच में जीवन के जो संपादन है, परिवार के जिन संचालन हो, राम कथा एक सुंदर दर्पण है। तो ये कर तुलसीदास जी की इसकी राम कथा कलिमल हरण। एक कलयुग के मन ला, एक कलयुग के गंदगी ला हरण करने वाला। अच्छा कलयुग में क्या गंदगी हो गई? रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड तुलसीदास जी महाराज बहुत विस्तार से ये कलयुग जैसे कलयुग समझुग आन नहीं जोनर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। एक तनी कर प्रशंसा करिस मगर दूसरा तनी ये कलयुग हम देखथन ना अक्सर कहीं घटना हुई। आप कहा था कैसे ये कलयुग खरा गया, ये कलयुग हा खरा गए। ऐसे ऐसे घटना अभी हो थे तेल देखथन सुनथन तकथन। मैं निवेदन करूं आप ला कलयुग की आयु कतका 4,32,000 ऐसे सियान मन बताए संत महात्मा मन। अब अभी कलयुग कतका बढ़ है 5,000 साल हो है। मैंने अभी बरोबर ठीक ठाक रेंगत नहीं है। पलनम सुते है कथे गुरु जी कलयुग है पलना में सुते है। अभी अतका उम्र है 4,32,000 साल ये चल ही 8,64,000 साल एक बाद आने वाला का कथे द्वापर के उम्र है। त्रेता उम्र जानना है तो उसके में का कहते फिर 8,32,000 में 8,64,000 में 4,32 लो जोड़ दे इसे सब उम्र ला निकालते चुके। तभी कलयुग है लइका है पल्लम सुते तिहे कर तमाशल देख ले। जे दिने बाढ़ी घूमेल जाही फ्री फायर खेल ही सिगरेट दबाही जीन्स पहन ही चश्मा लगाही और फुल रेसिंग में मेन रोड में गाड़ी चलाई ते दिन में देखबे का तमाशा होई कलयुग करही कि नहीं करही उसने अभी देखा था नहीं अभी पलना में है। तो यह कलिकाल मनायतन मन कर देख विचार काहे कर मल बोले कलिमल ग्रसे धर्म से विप्त हुए सब ग्रंथ। आज हमारी महत्वाकांक्षा ने हमारे जो वेद है पुराण है शास्त्र हैं 4 वेद 4 मार्ग हैं जीवन के। अति महत्वाकांक्षा हमारी महत्वाकांक्षा है और रास्ता मल्ला तोप दे है और नाना प्रकार के रास्ता नवा नवा रास्ता निकाल दे है जेमें आप हम सब हमार घर परिवार हमार आने वाला पीढ़ी विद्वत वर्ग कहें सामान्य वर्ग कहें जो भी वर्ग है इन अनेक मार्गों को देखने के बाद दिग्भ्रमित हो रहा है। भाई कोनो डहर जात हस और ते ऐसे जगह खड़े हस जेती 4 ठा रास्ता निकला थे 6 ठा रास्ता निकला थे और तोला पता नहीं है कि रास्ता सही कती हरे गति दर्शन चयन करबे कहाँ जाबे। तब तो भगवान पूछिस ना कौन ला भरद्वाज ला ही पूछे है जिन्हें कथा के श्रोता है। कहु नाथ हम कहीं मग जाही कति दहन जावन कथे। हाँ वाल्मीकि ला कहाँ रहो कहिस अगस्त महाराज ला पूछिस कि अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि जेहि प्रकार मारो नृपदोहि। तब ये जो कलियुग के मल यानी दुर्गुण है वो दुर्गुण में हम फंसे हुए हैं। अभी दुर्गुण से निकले के रास्ता जैसे तुलसीदास जी अरण्य कांड में एक सुंदर उदाहरण जिसकी हरित भूमि तन सिंकुल समुझ पर ही नहीं पंत। अभी आप कोनो रास्ता में चल दो नवा पारा दहन चल दो ते डहार चल दो कोनो डहार चल दो जंगल में एक ठन रास्ता आप रेंगी बर मिल ही चतवारे जिनमें सब रेंगत हैं मगर वही आषाढ़ सावन में वो रास्ता तो पा जाते। ठीक इसने कलयुग की आज स्थिति है। अनेक
में आलोचना के स्वर मोर कर प्रति नहीं है, मगर ऐसे ऐसे पंथ ऐसे ऐसे रास्ता के निर्माण हो गए हैं जे रस्तल देखे के बाद हम दिग्भ्रमित हो जाथन। हमला ये समझ में नहीं आए कि हम काला चलन कामे चलन श्रुतिर विभिन्ना स्मृतिर् विभिन्ना नैको मुनिर्विश्वचः प्रमाणम धर्मस्तत्वम निहिता गुहायाम येन महाजनोगता सपंथा। तो क्या करें, किस मार्ग में चलें? बोले जिसमें हमारे पूर्वज चले हैं, जिसमें संत जन चले हैं, जो वेद के मार्ग हैं, उन वेद के मार्गों का अनुसरण करेंगे तो क्या होगा? बोले कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाग, तो जीवन में मंगल होगा। इसलिए आइए, समय के साथ हम आप सब बंधे हैं। निवेदन करूं 2 दिवसीय इस राम कथा में अपना अधिकाधिक समय का नियोजन आप करें। ये राम कथा के संदर्भ में हमारे गुरुजी महाराज जो नुक्ति के है उक्ति लाभ के बीच में रखत में एक अंतिम भजन के साथ अपन बाणी ला विराम दो। रामायणी जी महाराज सुंदर भाव बोलते कथे का ये मानस कैसे भैया रवि के करसी तमहारणी है, जैसे रात भर के घपटे अंधियार ला बेरा के उठते 60 बेरा के किरण है समाप्त कर देते, ठीक वैसने ये भगवान की कथा के अंजोर हरे। रवि के कर सीतमहारणी है अगहारणी जानवी के जल से, बिरही जन जीवन सींची बिको, प्रभु प्रीति सुधारस की कलसी। सिया राम स्वरूप उपासक को मृदुलागत जीवन के फल से। और जो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है क्या? चहुवेद पुराण जो व्यंजन तो भगवान ला भोग लगा थंदाई, लाड लड्डू है, पेड़ा है, खीर है, अनेक अनेक प्रसाद भगवान ला समर्पित करथन। उनमें का बहुत जरूरी चीज है, एक चीज तुलसी के दल, उकर भी ना भोग पूर्ण नहीं होए ना, भगवान ग्रहण नहीं करे, आशीर्वाद दे है बोला। तो तुलसी की ही ये जो चारों वेद और पुराण है, चहुवेद पुराण जो व्यंजन तो तुलसी कविता तुलसी दलसी, तुलसी कविता तुलसी दलसी। बहुत धन्यवाद। आइए एक बार जोरदार ताली, एक अंतिम भजन आपको समर्पित करें। एक बार आप सबके लिए आप ताली बजाएं कि इतना सुंदर आयोजन आप अपने ग्राम को देते हैं, प्रदान करते हैं। आनंद नहीं है इन तालियों में। एक बार जोरदार जयकार के साथ बोल लखन से रामचंद्र की। आइए एक अंतिम भजन। सिया राम गाले ना जी,
जाबे काशी मथुरा द्वारिका कन्हाई वर्गा राम कथा मंदाकिनी डुबकी लगाने नागा कहाँ से जाबे काशी मथुरा द्वारिका कन्हाई वर्गा राम कथा मंदाकिनी डुबकी लगाने नागा बड़ दुर्लभ है नर्तन काया बड़ दुर्लभ है नर्तन काया कालिका में बुतामा भुलाए सीताराम कालिना जी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहनी सीताराम कालिना जी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहनी जग चर दिया में लागे आवाजाही के रेला धंधो गानी काम दिया वह जाना है डोला अकेला ये जग चर दिया में लागे आवाजाही के रेला धंधो गानी काम दिया वह जाना है कैसे फिक्र नहीं है तोला कैसे फिक्र नहीं है तोला जिंदगी के मजामा भुलाए सीताराम कालिना जी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहनी सीताराम कालिना जी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहनी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहनी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहनी बोले लखन से रामचंद्र की जय। जोरदार ताली आप सबकी ओर से आ रही है। बढ़िया ताली बजाना, वही दमदार ताली बजना चाहिए। बहुत प्यारी सी प्रस्तुति।